नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फ्री स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जा रहे हैं, उसके लिए अब आधार ऑथेंटिकेशन यानी कि आधार का प्रमाणीकरण करना बेहद जरूरी हो चुका है। किस तरीके से आप अपना आधार को वेरीफाई करा सकते हैं ऑनलाइन, वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। अपनी वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर आपको मिल जाएगा या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। जाइए और उसको पहले देखिएगा ताकि आप आसानी से अपना आधार ऑथेंटिकेशन कर सकें। अब दोस्तों, बात आती है कि आधार ऑथेंटिकेशन के टाइम पर कुछ प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को आ रही हैं या उनका आधार ऑथेंटिकेट नहीं हो पा रहा है। उन सभी चीजों का आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उसका सोल्यूशन बताएंगे कि क्या उसका सोल्यूशन होने वाला है। तो दोस्तों, बस बने रहिएगा वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ कॉमन जो एरर्स आ रही हैं या कॉमन दिक्कतें आ रही हैं स्टूडेंट्स को अपना डेटा वेरीफाई करने में, उनको बताते हैं। देखिए, कुछ इस तरीके का आपके पास में एक अलर्ट बन के आता है अगर आपका डेटा मिसमैच करता है आपके आधार कार्ड से। इसमें क्या चीजें दोस्तों, देखिए यहाँ पे पैरामीटर है कि स्टूडेंट का यहाँ पे नाम रहता है या डेट ऑफ बर्थ या जो भी पैरामीटर है जिसमें भी आपकी करेक्शन होनी है वो चीज यहाँ पर लिखी आएगी। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट के डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है तो वो आएगी। 3 चीजों में दोस्तों करेक्शन आ सकती है, आपके नाम में, आपकी डेट ऑफ बर्थ में या मेल फीमेल में। वो आपको मैच करेगा आपके आधार कार्ड से, जो आपका आधार कार्ड उस डेटा पर लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 2 कॉलम बनी हुई है। ये वाली कॉलम है जो आपके कॉलेज ने आपका डेटा पोस्ट किया है यानी कि आपका डेटा अपलोड किया है पोर्टल पर, वो है। और ये वो चीज है जो आपके आधार कार्ड में लिखी हुई है। तो जैसे इस स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है जो कॉलेज ने डाली है वो 9/6/2006 डाली थी, लेकिन एक्चुअल में जो उसकी आधार में डेट ऑफ बर्थ है वो 6/9/2006 है। ऐसी स्थिति में आपको ये वाली एरर करके आएगी कि या तो डेट ऑफ बर्थ नेम या मेल फीमेल आपका मिसमैच है और अपने कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करें। अब देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसी स्थिति आपके पास में आती है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इस वाले पेज का प्रिंट आउट ले लेना है। उसके साथ में आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट लगाना है, यानी कि जैसे आपका आधार कार्ड है उसकी कॉपी आपको देनी है, या अगर डेट ऑफ बर्थ मिसमैच हो रही है उसको आधार से मैच कराने के लिए आपको हाई स्कूल की मार्कशीट भी देनी पड़ सकती है। इन सब चीजों के लिए कॉलेज आपको बताएगी कि उनको क्या डॉक्यूमेंट आपसे चाहिए। आप ये डॉक्यूमेंट कॉलेज में सबमिट कर देंगे। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, कुछ टाइम पीरियड होता है इस चीज को ठीक करने के लिए कॉलेज के पास। ये नहीं कि जाते ही आपका ये ठीक हो जाएगा। वो क्या टाइम पीरियड है, किस तरीके से वो सही होगा और फिर किस डेट में आपको उसको वेरीफाई कर पाएंगे, वो चीज मैं आपको आगे बताऊंगा। बेहद ध्यान से दोस्तों उसको सुनिएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके का टाइम टेबल है जो कि आपके वेरिफिकेशन के लिए होता है। इसमें ये कॉलेज के लिए मैंडेटरी है। देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि संस्थानों द्वारा छात्र छात्राओं के डेटा को एडिट करना, प्रमोट करना और अपलोड किया जाना। तो सबसे पहले मैं दोस्तों बता दूं कि इसका कोई अलग से फॉर्म नहीं भरा जाता है। अगर आपको अपना डेटा फीड करना है कहीं, इसके लिए एनरोल करना है इस स्कीम के लिए, तो कॉलेज ही डेटा अपने पोर्टल से अपलोड करेगा। आपको कहीं भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना है। बस आपको कॉलेज को रिक्वायर्ड जो डिटेल्स है वो देनी होती हैं जब भी कॉलेज आपसे मांगे। इसमें देखिए दोस्तों, प्रत्येक माह 2 बार ये चीज हो सकती है। पहले 1 बार हुआ करती थी, अब 2 बार कर दी है। तो जो एडिट, प्रमोट या अपलोड करना है वो पहला तो है 1 से 5 तारीख तक हर महीने की, और दूसरी बार वो कर सकता है 16 से लेकर 20 तक। ये कॉलेज के लिए दोस्तों, स्टूडेंट के लिए नहीं है। तो अगर आपका डेटा एडिट होना है या आपका प्रमोट होना है नेक्स्ट क्लास में, या आपका डेटा अपलोड होना है, वो चीज कॉलेज इन तारीखों में कर सकते हैं हर महीने। इसके बाद में आती है दोस्तों वेरीफाई करने के बाद, कि जो कॉलेज है वो आपका डेटा वेरीफाई करेगा। वो किन किन डेट्स में करेगा, वो करेगा 6 से 8 के बीच में या 21 से 23 के बीच में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो यूनिवर्सिटी होती है रिलेटेड, वो उस डेटा को अप्रूव करती है। उसका टाइम टेबल यह है कि 9 से 10 तक या 24 से 26 तक। इसके बाद में विभाग, उसके द्वारा जो डेटा लॉक के फाइनल लॉक किया जाता है वो है 12 से 14 तक या 27 से 9 तक। मान लीजिए आपका नाम मिसमैच आ रहा है और उसकी एरर आ गई आपकी, वो डेटा आप दे के जाते हैं कॉलेज को, कॉलेज उसको एडिट कर देता है, ठीक कर देता है। उसके बाद में क्या होगा, अगर आप देखिए इस डेट्स के बीच में आए हैं और डेटा अपना दे के गए हैं कॉलेज को, और इसी डेट में कॉलेज ने वो कर दिया है एडिट, तो उसके बाद में वो 6 से 10 तक कॉलेज उसको पहले वेरीफाई करेगा। उसके बाद में फिर आप अपना आधार ऑथेंटिकेट कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर आप
16 से 20 के बीच में दे के जाते हो तो 21 से 23 तक कॉलेज उसको एडिट करके उसको वेरीफाई कर सकता है। उसके बाद ही आप अपना आधार वेरीफाई कर सकते हो। तो ये इस तरीके से दोस्तों केवल महीने में 2 बार ही आपको मौका मिलेगा अपने डेटा को एडिट कराने के लिए और उसको वेरीफाई कराने के लिए। तो इन डेट्स में आप दे देते हैं अपना डेटा करेक्शन के लिए, तो वो कॉलेज करेक्शन करके इन वाली डेट्स में उसको वेरीफाई कर सकता है। क्योंकि दोस्तों करेक्शन होने के बाद आपका जो डेटा है वो दोबारा से पहली स्टेट में पहुंच जाता है, यानी कि कॉलेज उसको दोबारा से वेरीफाई करता है। और वेरिफिकेशन की जो डेट है वो है 6 से 8 या 21 से 23 तक। तो इसी दौरान में या इससे पहले पहले आप अपना डेटा करेक्शन के लिए दे सकते हैं। अब जैसे दोस्तों ये एक स्टूडेंट है, इसका जो कॉलेज ने नाम अपलोड किया है वो स्पेलिंग ये वाली है, लेकिन जो इसके आधार कार्ड में जो स्पेलिंग है वो ये आ रही है, तो इसका नाम मिसमैच आ रहा है। अब वो किस तरीके से कॉलेज सही करेगा, आइए उसको एक बार देख लेते हैं। उसके लिए दोस्तों हमें चलना होगा कॉलेज के लॉगिन पर। कॉलेज का लॉगिन इस तरीके से होता है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। ये आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, ये कॉलेज के पास ही रहता है लॉगिन। तो ये वाली प्रक्रिया मैं कॉलेजेस के लिए बता रहा हूँ कि किस तरीके से उनको इस डेटा को सही करना है। तो अब हम उस स्टूडेंट का नाम सर्च कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ से हमको ट्रांजेक्शन में जाना होगा और यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखा दिखाई देगा एडिट आधार वेरिफिकेशन फेल्ड स्टूडेंट डिटेल्स। इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से पोर्टल ओपन होकर आ जाएगा। फिर सर्च करना है, यहाँ पर जिस भी सेशन में उस स्टूडेंट का नाम एंटर किया हुआ है सर्च करेंगे तो सारे स्टूडेंट के नाम नीचे लिखे हुए आ जाएंगे यहाँ पर। फिर आपको करना क्या है, यहाँ सर्च में जाके कुछ भी या तो उसके नाम से बच्चे के या उसके एनरोलमेंट नंबर से या किसी भी तरीके से वो डेटा सर्च कर लेना है। इस तरीके से आपके पास डेटा सर्च होके आ जाएगा। फिर आपको जाना है सबसे लास्ट में और यहाँ एडिट का ऑप्शन देखिए आपको दिखाई देगा। एडिट पे क्लिक करेंगे आप तो आपके पास 3 फील्ड एडिट करने के लिए आएंगी। स्टूडेंट का नेम, मेल फीमेल और डेट ऑफ बर्थ। तो स्टूडेंट का नाम हमने पूजा कुमारी उस पर लिखा हुआ था, तो हमको जो करना है वो PU करना है एज पर आधार। तो हमको PUJAKUMARI हमने कर दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और इसको ओके कर देंगे। ओके करते ही सबमिट हो जाएगा और सबमिट होते ही दोस्तों यहाँ से वो गायब हो जाएगा, यानी कि करेक्शन में से हट चुका है। लेकिन अब वो जाएगा सीधा वेरिफिकेशन वाली स्टेट में। जो वेरिफिकेशन वाली स्टेट है दोस्तों, जो वेरीफाई करते हैं वो यहाँ से करते हैं वेरीफाई स्टूडेंट डिटेल्स। लेकिन क्योंकि उसका टाइम पीरियड महीने में 2 बार का है तो उसी 2 बार आप वेरीफाई कर सकते हो। एक तो है 6 से 8 तक और एक है 21 से 23 तक। इन 2 दिनों में आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई होने के उपरांत ही दोस्तों स्टूडेंट अपने आधार को ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। जब ये स्टूडेंट का डेटा इस कॉलेज के पोर्टल से वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद ही ये अपना आधार वेरीफाई कर पाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी शो हो चुका है कि स्टूडेंट का डेटा पेंडिंग है इंस्टीट्यूट की तरफ से वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर हम खोलेंगे तो देखिए ऑलरेडी यहाँ पर डेटा आ चुका है जो हमने एडिट के लिए डाला था। तो वो हमको वेरीफाई करना होगा कॉलेजेस को, और वेरीफाई होगा ट्रांजेक्शन में जाके वेरीफाई वाला ऑप्शन है वहां से। वेरीफाई दोस्तों इन्हीं 2 डेट्स के बीच में होगा, 6 से 8 और 21 से 23 तक। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझ लीजिएगा। अब दोस्तों एक और कॉमन प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट के साथ आ रही है अपने आधार को वेरीफाई करने में। तो जैसे ही वो वेरीफाई करने के लिए जाते हैं अपना आधार, तो इस वाले पेज पर जैसे वो ई प्रमाण वाली वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं तो कुछ इस तरीके का पेज आ जाता है। ये कंप्लीट केवाईसी से आगे उनका जा ही नहीं रहा है। जैसे कंप्लीट केवाईसी पे क्लिक करते हैं यहाँ पर कुछ एरर बनकर आती है। तो वो क्या चीज है दोस्तों, वो मैं आपको बताऊंगा। उसको कैसे सही करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से उन स्टेप्स को देख लीजिएगा। अगर आपका आधार वेरीफाई नहीं हो रहा और इस वाले स्टेप्स से आगे आपका नहीं जा रहा है तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, बेहद ध्यान से दोस्तों उसको समझिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ई प्रमाण की वेबसाइट पे दोबारा से जाना है और सब कुछ लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करते ही आपके पास दोबारा से ये वाली स्क्रीन आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको सीधा ये फॉरगॉट पासवर्ड पर क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरीके से स्क्रीन आएगी। उसके बाद आपको सेलेक्ट लॉगिन आईडी करनी है, उसमें अपना आधार नंबर डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है और नीचे कैप्चा डालकर उसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद दोस्तों आपके पास एक OTP आएगा, जो भी आपने नंबर अपना रजिस्टर्ड कराया हुआ है उसके ऊपर। वो OTP आपको यहाँ पर डालकर इसको वेरीफाई पे क्लिक करना है और उसके बाद ये वेरीफाई होने के बाद दोस्तों कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। इसमें आपको रीसेट योर पासवर्ड करने के लिए बोलेगा, तो आपको अपना नया पासवर्ड यहाँ पर बनाना है। ये जो दिक्कत आ रही है दोस्तों ये इसलिए आ रही है कि आपने उस पोर्टल पर कई सारे अपने
लॉगिन बना लिए हैं जो कि आपको ज्ञात नहीं हो रहा है कि आपने कौन से बनाए हैं, तो उसके लिए सीधा सिंपल फॉर्मूला है कि आपको अपने आधार वाला पासवर्ड रीसेट करना है और उसको नई तरीके से बना लेना है। नया पासवर्ड बनाने की दोस्तों प्रक्रिया यही है, रीसेट पासवर्ड करके ऊपर नीचे सेम आपको नया पासवर्ड डालना है, नीचे कैप्चा डालकर उसको सबमिट कर देना है। नया पासवर्ड बनते ही दोस्तों आपके पास ऊपर मैसेज आ जाएगा कि योर न्यू पासवर्ड हैज बीन सक्सेसफुली सेट, तो अब आपका नया पासवर्ड बन चुका है। अब आपको करना क्या है, दोबारा से वेरिफिकेशन वाली प्रोसेस को अपनाना है और उसी पे आपको दोबारा से जाना होगा। तो हम दोबारा से दोस्तों डिजिशक्ति पोर्टल को ओपन करते हैं और फिर से वही प्रक्रिया अपनाएंगे। दोबारा से समझ लीजिए सभी स्टूडेंट जिन्होंने नहीं किया है। यहाँ पर आप जाएंगे, आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम सेलेक्ट करना है, उसके बाद में अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है जो भी आपका कॉलेज है। इसके बाद में दोस्तों आपको अपना एनरोलमेंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है, नीचे यहाँ पर कैप्चा एंटर करना है और सर्च का ऑप्शन क्लिक कर देना है। सर्च पर क्लिक करते ही दोस्तों फिर से आपका डेटा खुलकर आ जाएगा और नीचे आपको वेरीफाई थ्रू लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण करके लॉगिन कर लेना है। और अब आपको यहाँ से अपना आधार नंबर डाल के और अपना जो नया वाला पासवर्ड आपने बनाया है वो डाल के आपको लॉगिन करना होगा, जो अभी अभी आपने रीसेट किया है। जैसे आप लॉगिन करेंगे दोस्तों आपके पास में एक ओटीपी जाएगा जो आपके रजिस्टर्ड नंबर पर जाएगा, जो आपने ई प्रमाण के लिए रजिस्टर्ड किया है उस पर आपका ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालकर आपको उसको वेरीफाई करना होगा। इस वाले को दोस्तों वेरीफाई करते आपके पास सक्सेस का ये लिखा हुआ आ जाएगा। आपको फिर दोबारा से वही होम स्क्रीन पर जाना है और चेक करने के लिए दोबारा से वही प्रक्रिया अपनानी है। अपना यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, अपना कॉलेज सेलेक्ट करना है, एनरोलमेंट डालना है और कैप्चा डाल के आपको एंटर कर देना है। जैसे दोस्तों आप सर्च करेंगे तो दोबारा से आपके पास ये वाला आएगा और आपका देखिए दोस्तों वेरीफाइड करके लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से इजीली आप अपना आधार वेरीफाई कर सकते हैं अगर आपकी ई-केवाईसी नहीं हो पा रही है और वहां पर वो ऑप्शन अटक रहा है। तो सिंपली आपको अपना पासवर्ड उसका दोबारा से फॉरवर्ड करना है और नया पासवर्ड बना लेना है। तो इन तरीकों से दोस्तों आप अपना आधार वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि आधार वेरीफाई होने के बाद ही आपको स्मार्टफोन या टैबलेट मिल सकेगा जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको। एक और बात दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स को ऑलरेडी स्मार्टफोन या टैबलेट मिल चुका है पहले से ही, उनका आधार वेरीफाई नहीं होगा, उनका बार बार से एरर शो करेगा या कुछ ना कुछ दिक्कतें वहां पर आएंगी आपको आधार वेरीफाई करने में। तो ऐसे स्टूडेंट जिनको ऑलरेडी मिल चुका है उनको आधार वेरीफाई नहीं करना है, क्योंकि उनका आधार वेरीफाई एक तो होना ही नहीं है और बाई चांस गलती से हो भी गया है तो भी उनको आगे जाके स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं मिलेगा अगर ऑलरेडी मिल चुका है कहीं से भी। तो ठीक है दोस्तों, तो आई होप सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल का और एडमिन सपोर्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां पर आकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।